हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे। मेरे वीडियो सीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिए अपने अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 के साथ। आज हम हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम। इससे पहले हिंदी ग्रामर में हमने संज्ञा पढ़ा था और संज्ञा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम और इसको आज हम पढ़ते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। ये क्या है? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का यूज क्यों किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर, ठीक है ना। यानी संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो देखिए, सर्वनाम का सर्वनाम की जरूरत कैसे पड़ी वो हम पहले समझेंगे, है ना। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है, ठीक है ना। सर्व प्लस नाम, इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह मोहन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वह क्या है? वह सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पे आया है। मान लो किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, ठीक है। तो अगर आप उसके मोहन को बार बार रिपीट करोगे, मोहन नाम को, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे मोहन आज सुबह उठ गया, मोहन अब स्कूल जा रहा है, मोहन ने पढ़ाई करी, मोहन अब स्कूल से आ रहा है। तो बार बार मोहन शब्द आ रहा है तो ये आपको सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो इसलिए क्या किया गया कि बार बार रिपीटेशन को यानी पुनरुक्ति को हटाने के लिए यहाँ पे हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। यानी बार बार हम नाम ना ले, नाम के जगह क्या ले? वह ले, यह ले, है ना, तुम ले, तुम्हारा ले, इस तरह का वर्ड यूज करें जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। तो अब अगर हम सर्वनाम का यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? मोहन स्कूल जा रहा है, उसने पढ़ाई करी, वह अब स्कूल से आ रहा है। ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना पहले वाले के मुताबिक। तो इसलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वनाम दो शब्दों से बना है। सर्वनाम जो कि सबके लिए एक जैसा हो, अगर लड़का है उसके लिए अलग हो, लड़की के लिए, मतलब सबके लिए ये। इससे ये नहीं पता चलेगा कि जैसे यह कह रहे हैं, वह कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारा कह रहे हैं। इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसी लड़के के बारे में बात हो रहा है या किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या कहते, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाक्य में शब्द वह, यानी यहाँ इस उदाहरण की बात हो रही है, वह मोहन है। इस वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है, ठीक है ना। वह क्या है? एक सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम के जगह पर मौजूद है। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर आता है। जैसे सर्वनाम क्या क्या हो सकता है? इसमें, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। यानी सर्वनाम किस लिए यूज करते हैं? संज्ञा के स्थान पर क्या यूज करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसमें जो मेरे पहला उदाहरण आप देखिए, मेरे पास एक बुक है। तो मेरे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। हम कल मेले जाएंगे, हम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तीसरा है तुम कौन हो, तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यहाँ बारात हो रही है, यानी बरसात हो रही है, यह क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। पांचवा क्या है? वहां जाना मना है, वहां क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और छठा क्या हो? वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यानी सिंपल शब्दों में आपको ये समझना है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और बार बार किसी भी नाम का यूज ना करें, इसलिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से?
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के कितने कुल भेद है? 6 भेद है या 6 प्रकार हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक जो अपने लिए यूज होता है, स्वयं या अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई चीज निश्चित है, यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक इसका मतलब है कि वो जो चीज निश्चित नहीं है, कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसे, यानी संबंध एक सेंटेंस में, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्नवाचक। अब इन सब चीज को, सभी सर्वनाम के भेदों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो भी होता है ना, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पुरुषवाचक संज्ञा अक्सर कहाँ यूज होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर। जैसे दूसरे शब्दों में बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात हो रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब इसमें क्या है? जो बोल रहा है यानी मैं बोल रही हूँ, जो सुन रहा है जैसे आप सुन रहे हैं, और कोई तीसरे के बारे में अगर बात हो रही है तो वो तीसरा, ये सब क्या आ जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आता है। जैसे मैं आता हूँ, मैं यानी मेरे लिए। तुम जाते हो, तुम यानी आपके लिए। वह भागता है यानी किसी तीसरे पर्सन, यानी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यही है पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका यूज किया जाता है। उपयुक्त वाक्य में मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी किसी भी अगर वाक्य में मैं आता है, तुम आता है, वह आता है, तो आप क्या बताओगे? यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सर्वनाम है, आपको ध्यान में रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी अपने लिए, है ना, जो बोल रहा है, वक्ता के बारे में बात हो रही है, यानी फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं अभी, तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। तो मैं जब बोलूंगी तो मैं किस तरह बोलूंगी? मैं, हमारा, हम, मुझको, मुझको, हमारी, मैंने, मेरे, मुझे, इसका यूज करूंगी ना। मैं अपने लिए तुम का तो यूज करूंगी नहीं, मैं अपने लिए वह का तो यूज करूंगी नहीं। मैं किसके अपने लिए क्या यूज करूंगी? मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। तो ये क्या होता है? उत्तम पुरुष, यानी जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके लिए यूज होता है। उदाहरण में मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं देंगे, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। और उत्तम पुरुष में भी किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। मध्य पुरुष यानी सेकंड पर्सन, जो सुनने वाला है ना। आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात को सुन रहा है, तो जो आपके बात को सुन रहा है तो उससे आप कैसे बात करोगे? तुम तुम्हारा करके बात करोगे ना, तुम तुम्हारा आप करके बात करोगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्य पुरुष कहते हैं। मध्य पुरुष यानी बीच का, जो सुन रहा है ना, और किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे तुम, तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, तुमने, आपने आदि। अब जैसे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप समझ लोगे आप सेकंड पर्सन हो या मध्य पुरुष हो, तो मैं आपके लिए क्या यूज करूंगी? कौन से शब्दों का प्रयोग करूंगी? आप, आपके, है ना, इस तरह का यूज करूंगी ना। तो ये सब किस में आ जाता है? मध्य पुरुष में, यानी सेकंड पर्सन में। उदाहरण के लिए, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुमने गृह कार्य नहीं किया, यानी तुमने क्या हो गया? मध्य पुरुष।
तीसरा है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो वहां मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं हो गई उत्तम, आप सुन रहे हो मध्य पुरुष, और जो व्यक्ति वहां नहीं है और उसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। जैसे वे, यह, वह, इसका, उन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उसे आदि। जैसे मैं, आप मान लीजिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छे क्या है, खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंडियन क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। तो उन्होंने आ गया ना, वे बहुत ही अच्छे क्या है, क्रिकेटर हैं। तो वे आ गया ना, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर क्या हो गया, एक बहुत ही, ये क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग वर्ड, कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, वे, यह, वह, इस, इनका, इन्हें, उसे, उन्हें, इस, ये सब शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। उदाहरण के लिए, वे मैच नहीं खेलेगा, वे। अब मान लो कि वे मैच नहीं खेलेगा, मान लो विराट कोहली अनफिट है ना। तो विराट कोहली अनफिट है, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है और विराट कोहली अनफिट है, वे मैच नहीं खेलेंगे। तो वे, ये आया ना, अन्य पुरुष के बारे में हमने बात करी ना। चलिए अब अगला हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो यानी कि जो चीज फिक्स है, फिक्स का मतलब जिसमें जिसमें जिसकी कोई ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ना, संभावना नहीं है, जो कि फिक्स है, हाँ वो चीज वहां रखी है ना, वो चीज, वो व्यक्ति वहां खड़ा है, तो उसके लिए क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वो। यह लड़का है, जैसे कोई लड़का मेरे सामने खड़ा है तो मैं क्या बोलूंगी, यह लड़का है। वह क्या है, वह शेर है। ये ये है, वे आए हैं, यानी कोई आ गया है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन वाक्यों में इनका प्रयोग देखेंगे, ठीक है ना। तनुजा का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। अब तनुजा के छोटे भाई के बारे में बात हो रही है कि यह बहुत समझदार है ना। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया, यानी किशोर कहाँ गया था, बाजार गया था और वह लौट आया, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चित पूर्वक बोध कराता है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी ऐसे सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, कोई चीज फिक्स नहीं है ना, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का वहां होना क्या है, फिक्स नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, है ना। जैसे किस, कोई, अब निश्चयवाचक सर्वनाम में हमेशा आप लोग याद रखना कि कोई, कुछ, ये सब वर्ड यूज होते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब ट्रिक वाले हैं कि जिस वाक्य में कोई, कुछ रहता है उसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में इसका प्रयोग देखेंगे। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। तो मोहन से बोला जा रहा है कि आज कोई, जो कोई आया था उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे यूज क्या किया है, कोई। और कोई क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित है ना। अनिश्चित, जिस व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं, या ये क्या हो गया, कोई तुमसे मिलने आया था। पानी में कुछ गिर गया है, पानी में क्या गिर गया है, कुछ गिर गया है, ये नहीं पता कि क्या गिर गया है, कुछ गिर गया है। तो ये सब जो वाक्य है किसके उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। यहाँ पे कोई और कुछ व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जिन सर्वनामों शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा उसे जो तथा जो शब्द दो वाक्यों से जुड़े हों उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक यानी जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से, यानी दो सर्वनाम का यहाँ पे यूज होगा और दो सेंटेंस होंगे, यानी दो वाक्य, और दोनों वाक्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है इस सर्वनाम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे
जो, किस, जिसकी, सो, जिसने, जैसे, वैसा आदि। जैसे वाक्य से आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी संबंधवाचक सर्वनाम में कौन से शब्दों का यूज करते हैं? जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। अब देखो, दो यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये दोनों जो आपको वाक्य दिख रहे हैं, जैसा करोगे ये अलग वाक्य हो गया और वैसा भरोगे ये अलग वाक्य हो गया। और ये दोनों वाक्य क्या हो गए? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों अलग अलग वाक्य है ना, लेकिन ये दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। तो ऐसे, तो जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यहाँ पे जैसा, यहाँ पे वैसा, यहाँ पे जिसकी उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी संबंधवाचक सर्वनाम में दो वाक्य लेंगे और दोनों वाक्य को जोड़ेंगे सर्वनाम के थ्रू, और दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। ठीक है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे शब्द जिससे सवाल पूछा जाता है, जैसे जैसे कौन, क्या, किसने आदि, ये सब सवाल पूछने के लिए करते हैं ना। जैसे इंग्लिश में हु, हाउ, वेयर, इस तरह का यूज करते हैं ना, उसी तरह वाक्य में इसका प्रयोग देखिए। टोकरी में क्या है? क्या क्या है? ये प्रश्न किया जा रहा है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन आया? यहाँ पे कौन क्या है? प्रश्न किया जा रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? प्रश्न, प्रश्न का चिन्ह भी बना रहेगा, इससे भी आप समझोगे। तुम क्या खा रहे हो? यहाँ क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। आखिरी हमारा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का मतलब क्या होता है? निजी संपत्ति, यानी अपने लिए, अपनी खुद की निजी संपत्ति के बारे में अक्सर आप सुने होंगे ना, निजी संपत्ति। निजी का मतलब क्या होता है, या निज का मतलब क्या होगा? अपना खुद का, पर्सनल, है ना। तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में हम लोग निज, यानी निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक, वाचक का अर्थ होता है बोध, यानी अपनेपन का बोध कराए जो सर्वनाम, वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। यानी बोध कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। जैसे अपने, आप, निज, खुद आदि, ये क्या होता है? यानी निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या वर्ड आएंगे, क्या क्या शब्द आएंगे? अपने, आप, निज, खुद। अगर ये सब आए शब्द, तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है या बताया गया है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप ये आपको नोट करना है कि आप आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज किया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसमें? मध्य पुरुष में आपका यूज हो रहा था, है ना। और निजवाचक, यानी ये दोनों में यूज होता है। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका प्रयोग किस किस सर्वनाम में किया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, आप कल दफ्तर नहीं जाओ गए थे। आप, अब यहाँ पर देखिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। अगर यहाँ पर दिया गया आप, अगर आपको लगेगा मैम आपने तो पढ़ाया है कि आपका निजवाचक, तो यहाँ पे मध्य पुरुष कैसे दिया है? तो वहाँ पे मध्य पुरुष में आदर सूचक आप क्या होता है? आप, आपने, ये मध्य पुरुष होता है। मध्य पुरुष में आदर सूचक होता है। ठीक है ना। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। अन्य पुरुष के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, आदर सूचक परिचय देते समय। ठीक है ना। लेकिन ये दोनों किस में आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में आपका यूज दिखाया गया है यहाँ पे। लेकिन इस वाले में देखिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यानी यहाँ पे क्या होगा? अपनी मदद अपने आप करने वाले का ईश्वर क्या करता है? मदद करता है ना, हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का सेंटेंस अगर कोई दिखे, आप, अपने आप, इस तरह का, तो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो इस यहाँ पर आपको क्लियर रहना है कि आपका यूज कब होता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में, और आपका प्रयोग किस प्रकार निजवाचक सर्वनाम में होता है।
तो आशा करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको जो भी नए वीडियो आएँगे उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।